दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का समाचार विश्लेषण में है कि हमारे भारत के जो शहंशाह हैं मोदी जी, जो विपक्ष पर वार कर रहे हैं, कड़ी चोट कर रहे हैं करप्शन के ऊपर, वो बहुत तारीफ़े काबिल है। अच्छी बात है। इधर अरविंद केजरीवाल को भी उनको नोटिस मिल गया है सीबीआई की तरफ से। 16 तारीख को कल अपना वो हाजिर होंगे, अपना जवाब देंगे दिल्ली के शराब घोटाले में। इधर ताबड़तोड़ ईडी का, सीबीआई का, आईटी का, पूरा हर जगह पूरे देश में चारों तरफ तहलका मचा हुआ है। सब जगह छापेमारी हो रही है, सम्मन हो रहा है, इसको बुलाया जा रहा है, उसका बुलाया जा रहा है। लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, के कविता हो, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ देश में। ऐसा लग रहा है जैसे अब करप्शन बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। अच्छी बात है। करप्शन पर वार करना, कहीं कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। और एक करप्शन खत्म होना भी चाहिए, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं ने करप्शन कर कर के पूरा देश को खोखला कर दिया। लेकिन इसमें मेरा दिक्कत सिर्फ यही है कि क्या सारे भ्रष्टाचारी ऑपोजिशन पार्टी में ही हैं? क्या विपक्ष में ही सारे करप्शन है? क्या जो पक्ष में है बीजेपी है उसमें कोई करप्ट नहीं है? आज के डेट में 99.5% करप्शन पे जो चार्जेस लगते हैं ऑपोजिशन पर क्यों लगते हैं? यही कहीं ना कहीं शक के घेरे में आते हैं। यहाँ पक्षपात हो रहा है। यहाँ पे हमारे जो देश के जो शहंशाह हैं मोदी जी, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को खत्म करने पर आमादा हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने दोनों को बनाया, एक सत्ता पक्ष पर रहेंगे, एक विपक्ष में रहेंगे। मतलब चेक एंड बैलेंस के लिए दोनों का रहना देश में बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता पक्ष वाले मस्त हाथी की तरह होते हैं, और जब तक हाथी पर पिलवान नहीं रहेगा विपक्ष के रूप में, वो कहीं भी कुछ भी हानि कर सकता है, कहीं भी अपना नुकसान कर सकता है, मस्त चाल चल सकता है। इसलिए चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो है ऐसा संविधान बनाए जहां पे सत्ता पक्ष के साथ साथ हमारे विपक्ष की भी बहुत अहम भूमिका होती है। तो क्या मोदी जी विपक्ष के बहाने या करप्शन के बहाने, ऐसा तो नहीं है कि पूरा विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं? इस बात में यही बात सबको सताई जा रही है, क्योंकि दिक्कत यह है कि जब तक दूसरे पार्टी में कोई रहता है तो हमेशा करप्ट रहता है, भ्रष्ट रहता है। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, जैसे ही वो पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे करप्शन के चार्जेस खत्म हो जाते हैं। चाहे अजीत पवार हो, अपना सुबह सुबह 5 बजे ही डिप्टी सीएम का शपथ ले लिए देवेंद्र फडणवीस के साथ महाराष्ट्र में, जबकि इस बीच में सारे रातों रात वो केस को उठवा लिए, जबकि कितना करप्शन के चार्जेस था उन पे। इस तरह से नारायण राणे हो गए, बीएस येदुरप्पा हो गए, या तमाम मुकुल राय हो गए, शुभेंदु अधिकारी हो गए, शिवराज सिंह का व्यापक घोटाला हो गया। देश में तमाम तरह के बीजेपी पर आरोप हैं, तमाम तरह के घोटाले हैं, उन पे कभी कोई जांच नहीं होती है। लेकिन पक्ष के नेता पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई पे कार्रवाई हो रही है, तो ये चिंता की बात है। इसका मतलब ये है कि क्या विपक्ष बोलना छोड़ दे? क्या विपक्ष खत्म हो जाए देश से? अगर विपक्ष खत्म होने का मतलब होता है कि लोकतंत्र खत्म होना। और ऐसी बात आ गई कि आज मात्र पोस्टर लगाने से 128 एफआईआर दर्ज हो जाता है। ये कहाँ का लोकतंत्र की बात है भाई? अरे धरना प्रदर्शन विरोध करना तो लोकतंत्र में बहुत सामान्य सी बात है। यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे शहंशाह, हमारे मोदी जी जो है वो विपक्ष को ख़त्म करने पे आमादा हो गए हैं। करप्शन ख़त्म करना और बहुत अच्छी पहल है, शुरुआत है, अच्छी है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट बोलना चाहेंगे। नंबर 1, भारत जैसे देश में करप्ट 100 में 100 लीडर होते हैं, क्योंकि बिना करप्शन किए आप ना पार्टी चला सकते हैं, ना आप इलेक्शन जीत सकते हैं। क्योंकि चुनावी चीज़ इतना खर्चीला होता है, इतना एक्सपेंसिव होता है, इतना इसमें पैसे खर्च होते हैं कि कोई भी शरीफ आदमी किसी भी हार में कोई भी एमएलए, एमपी या एमएलसी या अपर हाउस का जो मेंबर और पार्लियामेंट बनते हैं, राज्यसभा सदस्य, आप नहीं बन सकते हैं जब तक आप पैसे वाले नहीं हैं या आपको बहुत खर्चा नहीं करते हैं, आप नहीं बन सकते हैं। आप सिंपली बात हम ये कहना चाहेंगे, आप एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एमएलए का और एमपी का। तो अगर एक ऑन एवरेज देखिएगा तो किसी किसी स्टेट में एमएलए का वेतन 1 लाख से नीचे भी है, और हाईएस्ट वेतन मतलब 4 लाख तक तेलंगाना में है। अगर एवरेज देखिएगा तो 1 से 1.5 लाख के बीच में एक एमएलए का पर मंथ वेतन या अलाउंसेज मिलता है।
अगर वो 60 महीने रहता है तो उसको 90 लाख मिलता है, जबकि पता है कि एमएलए एमपी को एक एक चुनाव में 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ खर्चा होता है। ऐसा कौन भारत में बेवकूफ़ है? बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। ऐसा भारत में कोई बेवकूफ़ नहीं है कि अपना 20 करोड़, 50 करोड़, 30 करोड़ रुपया लगा करके और अपना 80 लाख, 90 लाख 5 साल में कमाएगा। जबकि 5 साल चुनाव आने में देर भी नहीं लगता है, उसको फिर से तैयारी करनी पड़ती है, हर 5 साल को चुनाव लड़ना पड़ता है, इसलिए करप्शन उसके लिए ज़रूरी हो जाता है और बिना करप्शन किए कोई चुनाव जीत ही नहीं सकता। अब चाहे सरकारी दावे चुनाव आयोग में जो सबमिट करे, उसका जो लिमिटेशन हो, किसी का 25 लाख लिमिटेशन है, किसी का कैंडिडेट का 50 लाख लिमिटेशन है, इस तरह से जो भी हो, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट, ये चेंज होते रहता है। लेकिन आप जान लीजिए वो सिर्फ दिखाने के लिए है। हाथी का दांत दिखाने के लिए अलग होता है, खाने के लिए अलग होता है। नंबर 2, आपको बीजेपी को चाहिए इसके जो भी करप्ट लीडर है उस पर भी कार्रवाई करे और करप्शन पे अपना वार जारी रखे, कहीं कोई डाउट नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म ही होना चाहिए, चाहे लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, के कविता हो, केसीआर हो या वाईएसआर हो, ममता बनर्जी हो, देश के किसी भी कोना में अगर करप्ट लोग हैं तो उनको तो करप्शन खत्म होना ही चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।